नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी के दिन सरस्वती का पूजन किया जाता है। वैसे देखा जाए तो पूरे भारत में अगर सोचते हैं तो सरस्वती के मंदिर बहुत कम होंगे। पता नहीं क्यों हम सरस्वती का नाम तो लेते हैं लेकिन कितने उपासक अच्छे से है ये इस पर से पता चलता है कि बहुत कम मंदिर भारत में है। लेकिन आज हम बात करेंगे विशेष एक मंदिर की जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के भोजशाला में ये सरस्वती का मंदिर है जहां पर वसंत पंचमी के दिन पूजा होती है। होती इस है। यस, और इस बार ये जो वसंत पंचमी की पूजा थी वो थोड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई थी क्योंकि आज की जो स्थिति है भोजशाला की वहां पर एक मस्जिद है। तो और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि हिंदूज जो है वहां पर सुबह से लेके शाम तक सरस्वती का पूजन कर सकेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आज हम बात करेंगे राजा भोज की और उन्होंने जो बनाई है भोजशाला उसकी, और उसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे बहुत प्यारे विशेष अतिथि जो इतिहास के अभ्यासक है, रुचि रखते हैं और हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, डॉक्टर अंशु तिवारी जी। मैम थैंक यू वंस अगेन। नहीं, थैंक यू तो मेरे को कहना चाहिए। सबको नमस्कार। कि आज का जो टॉपिक है वो इसलिए और रिलेवेंट होता है कि हमको कोर्ट ने भी परमिशन दे दी है। हाँ, तो हम खाली उस बात के लिए जिद नहीं कर रहे कि हमें वहाँ पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि कोर्ट जब वर्डिक्ट देता है तो वो सभी प्रकार के मतलब पहलू को देख के देता है कि हिस्ट्री क्या है और कितना हम उसको कितना प्रूव कर पा रहे हैं कि वहां पूजा होना जरूरी है। तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। और स्पेशली कि जहां हम इतने गौरवशाली राजा का के ऊपर बात करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको भी सेंचुरीज पुराने जो रहे हैं, अगर कहीं वो ये देख के खुश हो रहे होंगे कि आज उनके बनाए हुए मंदिर में वापस हम पूजा अर्चना करने की हमको मिला है। Yes. राजा भोज जो नाम ही भोज है तो बहुत उस पीरियड में ये नाम बहुत कॉमन था। ओके। हाँ, तो ऐसे और कई शूरवीर राजा हुए हैं जिनके नाम भोज पे हैं। हाँ, मगर उसमें फर्स्ट या अकेला एक जो खड़ा है वो जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे मिहिर भोज भी एक काफी फेमस रहे, मगर राजा भोज के करीब कोई नहीं पहुंच पाया। और हाँ, तो वो ये जो कैपिटल था मैडम उनका जो धार है वो धार, जो मध्य प्रदेश में आज धार जिला आता है, हाँ, वो वहां उनका राज्य था। और जैसे कि हमेशा से हर राजा को अपनी सीमाएं बढ़ाने का बहुत शौक रहता था। तो इन्होंने भी बहुत ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में सभी तरफ से उन्होंने सीमाएं बढ़ाई और अपना फलता फूलता राज्य काफी बड़ा कर लिया था। जो उनको मिला था उससे कहीं ज्यादा उनका राज्य एरिया वाइज बढ़ गया, कल्चरली बढ़ गया था। और ऐसी ऐसी चीजों पे उन्होंने कार्य किया कि आज अगर हम बात करें तो रिवर्स को जोड़ने की बात अभी 20-25 साल पुरानी है। आई थिंक वाजपेयी जी करते थे के हमेशा। जमाने में, वही इसीलिए मैंने कहा कि 20-25 साल पुरानी है ये बात कि रिवर्स को ज्वाइन करेंगे तो जो हमारे यहाँ बाढ़ में पानी बह के वेस्ट हो जाता है और कुछ जगह रिवर्स में पानी होता नहीं है। यस। वाटर बॉडीज की इंटरकनेक्टिविटी राजा भोज ने करी थी। ओके। हाँ, तो ये आज की सोच इतने साल बाद, गैप में इतने सेंचुरीज बाद ये बात उठ के फिर आई। हो सकता है कि हमने कहीं पढ़ा नहीं, बीच में और लोग भी आए, बहुत अच्छे अच्छे राजा आए,
तो उन्होंने भी ये सोचा होगा। बट राजा भोज की भी ये एक सोच थी कि अपने क्षेत्र में हम जो रिवर्स हैं उसको हम क्या जोड़ पाए, क्योंकि ये मालवा एरिया कहलाता है आज भी और तब भी, जहां ये राज्य करते थे। और मालवा एरिया इज फेमस फॉर इट्स गुड क्वालिटी ऑफ व्हीट। राइट। हाँ, वहां का मालवा का गेहूं बहुत प्रख्यात है। तो और पानी की समस्या तो हमेशा से भारत में रही। हाँ, तो उन्होंने उस जमाने में रिवर्स वाटर बॉडीज की इंटर कनेक्टिविटी के ऊपर विचार किया। और करीब 980 में महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में इनका जन्म हुआ। तो ये भी कहा जाता है, एक हिस्टोरिकल जो वो है व्यू है कि ये राजा विक्रमादित्य के वंशज थे। ओके। हाँ, और इनको ही राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी मिली। अच्छा। जो थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य है, जिसको सिंहासन बत्तीसी के नाम से हम जानते हैं। बचपन में हमने भी बहुत ढेर सारी कहानियां पढ़ी कि एक वो जो एक फिगरीन रहती है वो बार बार आके बात करती है, एंड दिस इज ट्रू। अब ये किंवदंती है या हकीकत में हुआ, पर ऐसा कहा जाता है हिस्टोरिकली कि वो फिगरीन इनसे बात करती थी। अच्छा। राजा भोज से वो बात करती थी। इसीलिए बहुत यंग एज पे विक्रमादित्य के वंशज रहे हैं। 15 साल की उम्र पे उनका राज्य अभिषेक हो गया। तो द यंग युवा आपके उस अपने टाइम व्यू के जेन ज़ी। हाँ, उस समय के जेनजी, उस समय के जेनजी क्या थे जो आज राजा भोज बन गए 15 साल की। या और उन्होंने बहुत ढेर सारी वो किए, मतलब अपने एरिया को डेवलप पूरी तरह से किया। एस्ट्रोनॉमिकली भी वो बहुत आगे थे, उनकी सोच बहुत आगे थी। उस समय भारत के बाकी राज्य उनकी सोच तक पहुंच ही नहीं पाए। जो उनकी अपनी सोच थी। और उनकी वहां कुछ कृतियां मिली हैं खोज में, जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, जिसमें लिखी गई है वो मलयाली स्क्रिप्ट है। अच्छा। हाँ, तो अब हमें मालूम है केरल तो राइट एट द एंड ऑफ द टिप ऑफ द पेनिनसुला पे है। यस। अब यहाँ उस समय भी इनके जो इनका अपना राज्य था उसमें स्कॉलर्स इवन फ्रॉम केरला वर वेलकम्ड। ओके। हाँ, उनके आजू-बाजू के तो थे ही, बट हर जगह से लोग उनके पास तक आते थे। राइट। हाँ, मतलब तो ये जो राजा भोज थे वो बहुत सपोर्ट करते होंगे, आर्ट करते थे। हो, लिटरेचर हो, साइंस हो, एजुकेशन हो। हाँ, और उनका शासन धीरे-धीरे समुद्र तट तक पहुँच गया था। अच्छा। हाँ, तो कहाँ सेंट्रल इंडिया में से वो समुद्र तट तक पहुँच गए थे। ग्वालियर के भी महाराजा राजभोज की स्तुति पत्र देखने को मिलते हैं। तो हर जगह से उन्होंने अपना जो विस्तार था उसको बढ़ाया। यस। हाँ, मैम तो इन्होंने जो मतलब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, तो हाँ, उन्होंने उस जमाने में हाँ, संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया, बनाया जो था। आज की जो शाला है वो। और उसमें फिर ये सरस्वती माता जी की जो मंदिर, रख हाँ, हाँ, वह रखी मंदिर था, हाँ, तो जिसको वाग देवी बोलते थे। हाँ, तो सर सॉरी मैम, ये है कि अगर उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पर पढ़ने आते होंगे। हाँ, लोग पढ़ने आते थे। और अ, बहुत स्कॉलर्स अलग-अलग, यस। बहुत ढेर सारे स्कॉलर्स आते थे। बहुत ढेर सारे फेमस मंदिरों से लोग, मठ जिसको हम बोलते हैं, राइट। हाँ, जो शंकराचार्य के पहले हुआ करते थे।
राइट। उन्होंने 1076 से लेके 1099 के बीच में हुँ, एक हिस्टोरिकल डेटा ये भी कहता है कि हुँ, इस पीरियड में केदारनाथ हुँ। मंदिर का राजा भोज ने पुनर्निर्माण कराया था। राइट, राइट। तो अच्छा, अगर हम कहें तो दिस वाज अर्लियर देन शंकराचार्य। ओके, ओके। हाँ, जो केदारनाथ मंदिर यस, और आज भी कितना इनएक्सेसिबल हो जाता है, साल के कितने महीने, तो हम किस समय की बात कर रहे हैं, उस समय तो एक्सेसिबिलिटी कितनी कम होगी। राइट। उसके बावजूद उसका किया और उसको यही कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य के पहले से ही केदारनाथ जाते थे और वहाँ ये मंदिर मौजूद था। ओके, हाँ। राइट, मगर कभी-कभी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है कि कोई हमारे पास ऐसा प्रूफ नहीं है राइट। और ये पवार वंश के थे और 9वें यशस्वी राजा थे। तो अगर देखें तो अ, अपनी जो उनकी लीनिएज थी, वो हुँ, उन्होंने आगे बढ़ाई राइट, और उसमें जोड़ा ही। जो यस, हर बार राज्य घराने का एक बहुत होता है कि हर राजा उसमें कुछ ऐड करे। करेक्ट, तो यस, इनको हाँ, इन्होंने बहुत कुछ ऐड किया और कई मंदिर बनवाए जो आज हैं, कई मंदिर टूट गए हैं। भोजशाला का निर्माण किया, जो आज तक हम जिसकी बात करते हैं, जो उनके ही समय में हुआ है और मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी जो है, उसका भोपाल, नाम भोपाल है। हाँ, हाँ, तो अब ये फिर थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट वाला वो है। एक वर्ग हिस्टोरियंस का ये कहता है कि वो भोजपाल था। ओके, तो उनके भोपाल, द्वारा बसाया हुआ था और यस, एक कहता है कि एक दूसरे राजा थे विद अ सिमिलर नेम, उन्होंने इसको बसाया। सो ओके, अगेन हाँ, तो मतलब ये भी उनको क्रेडिट एक पूरा ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस बिलीव कि ये राजा भोज के द्वारा बसाया हुआ शहर था और अगर तुम भोपाल गई हो तो तुमको वहाँ होगा बहुत बड़ी लेक है। हुँ, भोपाल की बहुत बड़ी लेक है और वो इन्होंने उसको बनवाया था। ओके, क्योंकि जब सूखा पड़ता था हाँ, तो वहाँ के लोगों को आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस देने के लिए आप ऐसे काम कराते थे राइट, कि चलो रिजर्वॉयर बनाए जिसको आज हम रिजर्वॉयर बोलते हैं, लेक बनाए, लेक को डीप करें, तो रोज राजघराने से उनको पैसा दिया जाता था, खाने का वो दिया जाता था और मंदिर बनते थे। तो उसका ये कहना है कि वर्तमान की जो राजधानी है, कहीं उनके कार्य के मतलब उसके दौरान बनी वो। मगर हाँ, इसमें 2 हैं कि अकेला वो नहीं थे, देयर वाज़ अनदर किंग, उनका भी नाम भोपाल था, तो हो सकता है कि उनका भी रहा हो। फिर सांस्कृतिक गौरव तो हम बात ही कर रहे हैं। राइट, उन्होंने बहुत ढेर सारे अम, हस्तलिखित जो वो मिले हैं प्रिज़र्व कंडीशन में अम, हिस्ट्री जो लिखी हुई मिली है, हुँ, 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 तो वहाँ बंगाल से लोग आते थे। हुँ, पूरे भारत से ही आते होंगे ना, हाँ, संस्कृत यूनिवर्सिटी थी हाँ, तो, हाँ, बंगाल से आते थे, उड़ीसा के आते थे, सादर्न स्टेट से आते थे, राइट, जम्मू-कश्मीर से भी लोग आए। यस, हाँ, तो इट बिकेम अ सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, म्यूजियम्स यस, वो लोग वहाँ थे और सबको बहुत आदर-सत्कार मिलता था, पूरी सुख-सुविधा दी जाती थी, जो रचनात्मक काम वो करें, हुँ, उसके लिए उनको सब सुविधा दी जाती थी। राइट। हाँ, जिसको आज के ज़माने में हम बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी वालों को स्कॉलरशिप हाँ, मिलती है हाँ, उस टाइप पे। हाँ। और ये जैसा मैंने बोला नदियों को चैनलाइज़ करना या जोड़ने का काम उन्होंने तब सोचा था। राइट, राइट। हाँ, और तो वो काम हुँ, हो जाता तो शायद आज हमारा हम लोग वी वुड हैव बीन बेटर प्लेस्ड एग्रीकल्चरली। यस, राइट, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर है और हम पूरे हमारा एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंडेंट है।
क्योंकि जो बारिश का पानी है हम उसको एकत्रित नहीं कर पाते, राइट, कंजर्व नहीं कर पाते। तो यस। तो इसीलिए भोपाल शहर का जो बड़ा तालाब है वो भी इनके नाम पे ही है। हुँ, जिसका क्षेत्रफल करीब मैंने जैसे बताया 250 वर्ग मील है, हुँ, वो उन्होंने बनवाया। अम, फिर नाम भी उनको उसी के हिसाब से मिला है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में उनको बहुत इंटरेस्ट था। राइट, यस। हुँ, हाँ, और इसलिए बहुत अ, जो डेवलप ग्रंथ होंगे। हाँ, जो विद्वान थे, जो उस समय उस रचना को समझना चाहते थे, दूर-दूर से इनके राज्य में आते थे क्योंकि उनको मालूम था कि वहाँ उनको हैरेस नहीं किया जाएगा, राइट, 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 उनको यस। सम्मान मिलेगा हुँ, यस, और वो अपना जो जिस प्रकार की स्टडी कर रहे हैं, वो शांति से कर पाएँगे। क्योंकि कई बार उनको भगा दिया जाता था। हुँ, दूसरे राज्य घराने ऐसी उनमें से मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकली एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानना चाहें, दे वर नेवर वेलकम्ड। हम हुँ, उस एरा की बात कर रहे हैं, आज की नहीं। हुँ, 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 यस। तो दे वर वेलकम्ड इन हिज़ किंगडम। हुँ। मैम शिव दूसरी बात मंदिर मुझे उन्होंने बहुत बनवाए। शिव इस मंदिर शिव हाँ, शिव के उपासक थे और शिव मंदिर बहुत बनवाए। साथ ही ये सरस्वती माता का भी मंदिर का निर्माण उन्होंने किया, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया। तो मैम ये हम बोल सकते हैं जैसे आपने बताया कि बहुत ही समृद्ध हुँ, राज्य रहा होगा उनका। हुँ। लेकिन मैम ये कहावत कहाँ से आई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? हाँ, क्या हुआ कि इन मतलब एक जो अ अ, एक हर राजा का रहता है कि मैं अपना अ, जो हमारा एरिया है किंगडम का, उसको बड़ा कर लूँ। हुँ, हुँ। तो ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में सब जगह इन्होंने ही वाज़ कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अ वॉर कोई ना कोई किंगडम के साथ जी। और वहाँ कोई हमलावर अगर है तो उनको खदेड़ के सिंध के जो रेगिस्तान तक थे, वहाँ तक भी भगा दिया जाता था। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। ही वाज़ आउट एंड कि हम हमारा किंगडम बड़ा करें। यस। तो आज जिसको हम तेलंगाना बोलते हैं उस वहाँ तक इनका राज्य फैल गया था हुँ। और वहाँ टिप पे एक राजा थे और जिनका नाम बहुत कुछ गंगदेव जैसा था हाँ, और हाँ। ओके। इसलिए और वो उन्होंने वो राज्य भी अपने अंदर अपने उसमें अंतर्धीन कर लिया जिससे उस लड़ाई के बाद हुँ, ये अ, जिसको आज हम बोलते हैं ये मुहावरा या हुँ। ये फ्रेज़ इतना प्रचलित है, जो आज तक हम यूज़ करते हैं। यस। यस। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू। हाँ, गंगू तेली। दूसरी बात मैम जब ये इतना समृद्ध राज्य है, जहाँ पर सरस्वती मंदिर था, सूर्य का भी मंदिर था, जिसको मार्तंड टेम्पल बोलते हैं। बोल हाँ, हाँ, तो ये इसके ऊपर आक्रमण हुआ शायद 1305 एडी में हाँ, और वो था बाय अलाउद्दीन खिलजी हाँ, और फिर उसके बाद ये पूरा जो है डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ और अ, अगर तुम देखो तो ये लोग दे केम वेरी वेल प्रिपेयर्ड। हुँ, ये जो फॉरेन रेडर्स थे दे केम वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उनको बराबर मालूम था कि कहाँ हमारी अम, जो कोई भी देश की जो जान है वो ऐसे एरियाज़ थे ना यस। जहाँ बहुत अ, अच्छा काम किया गया। उस ज़माने में भी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जहाँ कार्य हो रहा था, जहाँ हर तरीके के लोगों को, विद्वानों को बुला के आमंत्रित किया जाता था। तो आप किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करोगे? राइट। आप जब उस किंगडम का हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो ऑटोमैटिकली किंगडम आपके हाथ में आ गया ना। हुँ, नहीं तो सोमनाथ मंदिर भी इतनी बार खंडित करने का कोई वो नहीं था। देयर वाज़ राइट। नो रीज़न फॉर इट।
वो क्यों किया? क्योंकि हमारी मान्यता उस मंदिर से इतनी जुड़ी थी राइट। कि वो एवरी टाइम वो हमको हर्ट करते थे, हुँ, उस मंदिर को ध्वस्त करके। सेम यस, चीज़ यहाँ हो रही थी, राइट, सेम चीज़ यहाँ हो रही थी कि राइट, आप उस स्थल को अ, ध्वस्त कर दो, जो हमारा केंद्र है। बिल्कुल। तो ऑटोमैटिकली हमारी जो हम जितने गरिमा लेते हैं जिस चीज़ में, अगर वो चीज़ तोड़ दी गई, तो तो वो टूट हम जाते पे हैं। राज करना कितना आसान हो जाएगा। यस, यस, राइट, हाँ, हमें इंस्पायर क्या करेगी चीज़? यस, बिल्कुल सही। हमें ये मंदिर के सेंटर्स इंस्पायर करते हैं ना, वो आप खत्म राइट, कर दोगे तो फिर बचा क्या? राइट, यस। हाँ, मैम एक एक बात मेरे को आपके साथ और दर्शकों के साथ शेयर करनी थी कि मतलब एक तरह से टाइमलाइन है उनकी। हुँ, आई थिंक 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जिसमें हाँ, मंदिर उद्ध्वस्त हुआ। हाँ, 1401 एडी में फिर जो सूर्य मंदिर है वो हाँ, दिलावर खान ने उद्ध्वस्त किया। हाँ, 1514 एडी में कंस्ट्रक्शन ऑफ मौलाना मकबरा बाय हाँ, महमूद्दीन खिलजी हुँ, सेकंड या उसका आक्रमण है। हुँ, फिर उसके बाद फिर आक्रमण होते रहे और फिर 1826 में मालवा वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। हाँ, तो ब्रिटिश लोगों ने भी फिर ये जो है मंदिर जो है लॉर्ड कर्जन आए और उन्होंने हाँ, ये जो मूर्ति थी सरस्वती जी की, जिसको येस, वाग देवी बोलते हैं, वो हाँ, लेकर गए लंदन। हाँ, हुँ, और फिर उसके बाद जो है काफ़ी सारा ये जो है 1952 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसको हैंडओवर करते करके हाँ, हुआ। हाँ, 1961 में डॉक्टर वाकनकर उन्होंने ये प्रूव हुँ, किया कि जो वाघ देवी है लंदन में, वो हुँ, ओरिजिनली भोजशाला की है। हाँ। तो ये और सारा है हाँ, रिलेटेड। और मतलब कि हमेशा से यही कारण रहा कि मालवा पर भी मुसलमान आक्रमण होता रहा, का लगातार आक्रमण होता रहा। खासकर जिसको हम बोलते हैं धर और भोपाल। हुँ, उसके ऊपर और बड़े योजनाबद्ध तरीके से ये लोग करते रहे। ये हुँ, अकेले ऐसे आके नहीं करके गए खाली। हुँ, और उनको डिस्ट्रॉय करना और लूटना, हुँ, हुँ, क्योंकि अगेन टेम्पल्स केंद्र होते थे जहाँ हुँ, पैसा होता था और हमारी आस्था का केंद्र होते थे। तो ये दोनों ही चीज़ें, पैसा भी लूट लिया और आस्था को भी चकनाचूर कर दिया। राइट। इसके बाद मैम ये मैंने पढ़ा जो मीडिया के ऊपर जो लिखा गया है कि हुँ, वहाँ पे जो हिंदूज़ जाते थे हुँ, दे वेर अलाउड टू टेक दर्शन, वो दर्शन कर सकते थे, हुँ। लेकिन पूजा-वूजा करने की परमिशन नहीं, नहीं थी। नहीं और थी। इसीलिए ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था। कोर्ट में गए, हाँ। हाँ, तो आज कितने भी वसंत कितने पंचमी के दिन साल, ये हाँ, कितने साल निकल गए कि हमको हमारे ही मंदिर से हम दूर रहे। राइट। हाँ, क्योंकि हमारे ऊपर जिसने राज्य किया उसने उस पर अपना अधिकार बना लिया। हुँ, यस, राइट, हुँ, तो ये तो है ही है। और इसीलिए उनको आज राजा भोज को एक विद्वान के रूप में भी जाना जाता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो लिखते खुद बहुत अच्छा थे, वो विद्वान थे और व्याकरण, कला शास्त्र, इस सब में वो निपुण थे। 15 साल की उम्र में तो उनका राज्याभिषेक हो गया था। यस, उसके बावजूद ही हैड सो मेनी, मतलब उनकी खुद की लिखी करीब 64 किताबें हैं। ओहो! हाँ, जो उन्होंने लिखी। अच्छा, तो ही वाज़ अ वेरी डिफरेंट रूलर। हुँ, मालवा रीजन का जो मतलब जो डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बड़ा हाथ इनका है। मैम ये आपने जिस रीजन का नाम लिया है मालवा रीजन, उस मिट्टी हाँ, में ही कुछ है शायद। शायद उसमें विक्रमादित्य हो, भोज राजा भोज हो, देवी हाँ, अहिल्याबाई हो, अहिल्याबाई ये हो, सारे ये मालवा के ही आए हैं। मालवा की यस, वहाँ का पानी पी के लोग सब बड़े चुस्त-दुरुस्त हो जाते हैं। हाँ, यही हम बोल रहे हैं। और ये भी मान्यता है कि उनको अ, करीब 64 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। ओहो बाप रे! हाँ, ये अब फिर ये बड़ा हिस्टोरिकली डिबेटेबल
पॉइंट है राइट। कि आप किसकी सिद्धि को प्रूव करोगे। हम्म। तो वो मगर ये है कि उनको 64 सिद्धियां प्राप्त थी। ओके। हाँ, और उसमें से जैसे विज्ञान कला थी, आयुर्वेद थे, आयुर्वेद के समय मतलब उस समय वास्तु था, नाट्य शास्त्र था, संगीत था, योग शास्त्र था। आज जो हम योग कर रहे हैं वो उस समय उन्होंने उसको भी प्राथमिकता दी। विज्ञान और कला तो था ही, योग शास्त्र था, दर्शन शास्त्र था, फिर जिसको फिलॉसफी बोलते हैं, ये सब उनके ग्रंथ रचनाओं में से लोगों को समझ में आया। राइट। हम्म, ओके। कि what kind of a man he was or what kind of a ruler he was। राइट। बोझ प्रबंधन नाम से उनकी आत्मकथा अच्छा, वो अभी भी सुरक्षित है, मगर फिर उसके ऊपर हिस्टोरिकल है कि कुछ ऐड किया गया है क्या, राइट। या वो है। और हनुमान जी द्वारा लिखित सॉरी रचित रामकथा के शिलालेख भी वहीं मिलते हैं कुछ। अच्छा। जो हनुमान जी ने रामकथा मतलब शिलालेख बनाए थे वो वहां मिलते हैं। यस। समुद्र में मिले वो, ओके। क्योंकि ये तो साउथ में हुए, हाँ। समुद्र में मिले, तो वो वहां से लाए गए और यहाँ उनको स्थापित किया गया। हाँ, राइट। और जो हनुमान नाटक के रूप में विश्वविख्यात है। ओके। यस। हाँ, तो इसीलिए राजा भोज। शिलान्यास, हाँ, जब आप खुदाई काम करो तो आपको बहुत शिलान्यास मिलेंगे, हाँ। यस। क्योंकि पुरानी, हम तो बहुत पुरानी हमारी मतलब सिविलाइजेशन है ना। एक सिविलाइजेशन खत्म होती है, उसके ऊपर दूसरी बनती है, प्रैक्टिकली दूसरी बनती है, तो आप कहीं करोगे, मगर उसको पहचानना, उसकी वैल्यू को समझना सब नहीं कर सकते ना। राइट में। और उन्होंने किया, और बहुत ढेर सारे सरस्वती कंठाभरण किया, सिद्धांत संग्रह बनाया, युक्ति कल्पतरु, इस तरह से उनके इतने फिर शब्द अनुशासन और आदि ग्रंथों की रचना की। ओके। ओके। बोलते ना 64 उन्होंने उनकी वो है, तो इस प्रकार की उनकी रचनाएं हैं, राइट। कवरिंग ऑल टॉपिक्स अंडर द सन, जिसको बोला जाए ना। वैसे भी अपनी संस्कृति में 64 वो बोली जाती है, योगी वो हाँ, योगिनी होते हैं। साधना भी होती है। राइट। तो मैम ये हम तो जरूर कह सकते हैं कि राजा भोज का जो इतिहास है वो सही में पढ़ने लायक भी है और प्रेरणा लायक भी है। बस कमी ये रह जाती है कि हम उनके बारे में जानते नहीं है और जानने की कभी कोशिश करते नहीं, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है सोशल मीडिया आईने और। अकबरी में भी इनका इसका वर्णन है। अच्छा। आईने अकबरी इज अकबर की आत्मकथा। हाँ। यस यस राइट। यस। उसमें भी है, और दोनों के पीरियड में 1000-1200 साल का फर्क है, मतलब जब वो रूल कर रहे थे। तो हाँ। हाँ, तो आईने अकबरी में भी इनका अगर है, राइट। तो ये एक ही बात आती है कि हर चीज को एक समझो और फिर उसको अपनाओ। उन्होंने वो हर बार उस चीज का बहुत अच्छे से पालन किया। राइट। यस। तो आज मैम हम यही कहेंगे अंत में कि सरस्वती पूजन जो वसंत पंचमी में किया जाता है, उस दिन वो बहुत पवित्र माना जाता है। और राजा भोज के बारे में जो आपने बताया कि 64 कला योगिनी के वो साधक थे, तो इससे पता चलता है कि जो भोजशाला में उन्होंने सरस्वती जी का मंदिर बनाया होगा, जिसको वाग देवी कहते हैं, वो उसको ही डेडिकेटेड होगा, जो आज वो मूर्ति ब्रिटिश लोग म्यूजियम में होगी। तो नहीं, वो अब हम लोगों को ना किसी तरीके से बाय मतलब
सारे साम-दंड लगा के हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको वापस ले लेनी चाहिए। राइट, राइट, यस। और अकेला वही नहीं था, मतलब इतनी बड़ी नदियाँ थीं, क्योंकि उन्होंने इंटरकनेक्टिविटी की बात की, यानी पानी था। हुँ, हाँ, पानी था, तो दे वर ट्रैवलिंग, मतलब वाटरवेज़ भी थे। दोज़ हुँ, रिवर्स वर बीइंग यूज्ड एज़ वाटरवेज़। राइट, राइट, तो यस। वाटरवेज़ जब आप करोगे, तो आपका खुद का नाव बनाने का, निर्माण करने का, बड़े-बड़े जहाज निर्माण करने का केंद्र भी था वहाँ। हो सकता है ना, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जबकि वो कोस्ट पे नहीं है, हुँ, हुँ, मालवा कहीं से कोस्ट पे नहीं है, यस। मगर नर्मदा। वो, हाँ, वो वाटर बॉडीज़ का कितना सही उपयोग किया। राइट, राइट, यस। हाँ, तो नाव बनाने की बहुत बड़ी वहाँ वो थी, उनके पास बहुत तरीके के अ, मतलब अलग-अलग तरीके की अ, यंत्र थे, जो वहाँ बनाए गए थे। ऑब्वियसली मैम, ये तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, जो आज हम बात करते हैं, वो उन्होंने हाँ, करके दिखाया था। और हाँ, इसीलिए हमने बोला कि उनकी हुँ, कहानी नहीं है, वो हमारे लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व है, जो इतिहास के पन्नों में हम बात करते हैं ना, कहीं न कहीं खो हाँ। जाते हैं। तो फिर आज उन्होंने हमने उसको इसीलिए चर्चा में लिया। एक बुक, और उन्होंने एक और ऐसा लिखा था जिसमें केमिस्ट्री के ऊपर लिखा था। अरे बाप रे! इवन केमिस्ट्री के ऊपर लिखा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम आयरन, ओर से। ओके, ओके, ओके। हाँ, फिर प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। सो एडवांस। हम आज ये सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हैं। राइट, हम किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में हर डिटेल को ध्यान में रखना। मेटिकुलस प्लान। नेविगेशन में, हाँ, नेविगेशन में जब आप पानी में नाव उतारोगे, तो उसमें भी आपका बनाते समय संपूर्ण, मतलब तरीके से वो सही हो। यस। और एक ये अगेन डिबेटेबल चीज़ है जो मैं शेयर कर रही हूँ, कि ये कहा जाता है कि ही हैड समथिंग लाइक अ फ्लाइंग, जिसको हम मशीन कहें या ग्लाइडर कहें। ओके, ओके। हाँ, अच्छा, अच्छा। अब क्या बोलोगे उसको, फ्लाइंग मशीन बोलो या ग्लाइडर बोलो, बट वो उस प्रकार की भी इनके पास एक वो होता था। ग्रेट। तो यस मैम, हाँ, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें राजा भोज के बारे में और भोजशाला के बारे में हमारे साथ शेयर की। सभी दर्शकों को हम शुभेच्छा देना चाहेंगे वसंत पंचमी की। माँ हाँ, सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे। और दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, अपने बच्चों को बताइए, समझाइए कि कितने डेवलप थे हमारे उस जमाने के लोग भी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद मैडम। जय हिंद। हाँ, वंदे मातरम। हाँ, हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम।